हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और जो हम लोग ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो जो 27 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसी प्रकार आपको जो है सीटेट की तैयारी या फिर अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही कथनों की पहचान कीजिए। ए वाला ऑप्शन है सामाजिक व आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन है सामाजिक व आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन प्रवर्तन कहलाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा गया इसमें कौन कौन ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ जैसे कि पहला ऑप्शन ए वाला जो है सामाजिक व आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बी वाला ऑप्शन है सामाजिक व आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या करेक्ट दिया गया है। उसके बाद विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवर्तन कहलाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद डी ऑप्शन जो है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन जो होता है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो इसके अनुसार जो डी ऑप्शन है बी एंड डी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि कथन ए है, यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि लोग नीचे से जाके क्या करें, पानी ला सकें। और यहाँ पे जैसे कि ए वाला ऑप्शन है, यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की प्रणाली है। उसके बाद सी ऑप्शन है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। और कई बार ये पूछा जाता है जैसे कि बावड़ियाँ जो बनाई जाती कौन से राज्य में इस प्रकार की बावड़ियाँ जो है बनाई जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बनाई जाती थी राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अब पूछा गया आपसे, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह क्या कहलाता है। जब कोई आपदा आती है तो क्या होते हैं, लोग उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपदा जैसे कि ख़त्म हुई या फिर बाढ़ जैसे कि आ गई बाढ़, फिर उसके बाद जब ख़त्म हो गई तो जो लोग वापस आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यावर्तन। क्या कहते हैं उसको, प्रत्यावर्तन कहा जाता है उसको। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, नीचे दी गई पहली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाऊं, बोलो क्या कहलाता हूं। तो यह कहा जाता है कठफोड़वा को। किसको, कठफोड़वा के बारे में यहाँ पे यह बात कर रही है। अब आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है। तो मुकादम की क्या भूमिका यहाँ पे, तो मुकादम का मतलब होता है वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है ये क्या बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है।
अब आपसे पूछा गया यहाँ पे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि। तो खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन की जांच के समय जो खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है वो किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का इसलिए हो जाता है क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। क्या होता है, खाद्य पदार्थों में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति मौजूद होती है जिसकी वजह से वह बैंगनी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है, उसे किस विटामिन की कमी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1 का, विटामिन B1 का। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था, तो यह भाग था आंध्र प्रदेश का। किसका भाग था, आंध्र प्रदेश का। देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। ये पूछा गया है कि किस राज्य का भाग था, मतलब पहले किसका भाग था, तो पहले था तेलंगाना का भाग्य। किसका भाग था, तेलंगाना का। और अगर अब पूछा जाए कि अब ये किसका भाग्य है, तो ये हो जाएगा अब यह आता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो ये जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, तेलंगाना। और अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि किसका भाग है, तब आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से हमारे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। अब देखो जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जैसे कि असम और राजस्थान है, तो यही वाला अपन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो बिहार में जो पेट्रोलियम नहीं उत्पादन होता है, वे गुजरात में होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है, जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में होता है, बॉम्बे हाई में होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, असम और राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो इसे कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पर्यानुकूलन। क्या कहते हैं इसको, पर्यानुकूलन कहते हैं, मतलब पर्यावरण के अनुकूल रहना। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है, मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर, लोयस या फिर जिसे पवनोड़ मृतिका कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया समुद्री लहरों से होने वाला जो अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है, तो वह हो जाएगा लोयस। क्या हो जाएगा, लोयस हो जाएगा। अब देखो लोयस होता क्या है, लोयस जो होता है वह हवा द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, तो यह होता है मध्य मंडल में। किसमें, मध्य मंडल में। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा। चंद्रमा एक वृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा कि यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा, तो चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही यहाँ पे दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो है यह पूछा गया है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम क्या है। तो सबसे ठंडी जगह जो है पृथ्वी में बसी हुई जो लद्दाख में है,
जो मतलब लद्दाख में स्थित वहाँ पर जो सबसे ठंडी जगह उसको कहते हैं द्रास। क्या कहते हैं उसको? द्रास कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वह सपेरे की बीन नहीं सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? अब ये ऑप्शन दिया गया है, पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, कार्य और कारण संबंध की स्थापना, जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वह सपेरे की बीन नहीं सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो कथन दिए गए इनमें जो है प्रक्रिया कौशल की व्याख्या कौन कौन से कथन कर रहे हैं। जैसे कि ए वाला ऑप्शन है, पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, कार्य और कारण संबंध की स्थापना, जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो यहाँ पे जो कथन जो है प्रक्रिया कौशल की व्याख्या कर रहे हैं तो वह कथन है कार्य और कारण संबंध की स्थापना, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, बी और डी वाले ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करनी चाहिए? घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना, किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। तो यहाँ पे पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए कौन सा जो क्रियाकलाप एक शिक्षक को करवाना चाहिए कक्षा में? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी समाप्ति की जो एक्सपायरी डेट होती है उसको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? स्वपठन से, समस्या समाधान से और परिचर्चा से। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जो सक्रिय अधिगम है पहचाना जा सकता है स्वपठन से, समस्या समाधान और परिचर्चा से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है। तो तब यह जब विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी जाती है सीखने के लिए तो इस उपागम को कहते हैं सक्रिय अधिगम। क्या कहते हैं इसको? सक्रिय अधिगम कहते हैं। अब आपसे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी? कौन सी युक्ति जो है अन्वेषण या फिर खोज को प्रोत्साहित करेगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण में अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? सुसज्जित प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, स्थानीय संसाधन,
आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सी और डी वाले ऑप्शन सही दिए गए। स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है? तो यह है पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा प्रायोजन विधि। क्या हो जाएगा? प्रायोजन विधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके? अब ए वाला ऑप्शन है, सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरों को आमंत्रित करें, शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए, सांप की जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक शिक्षिका है इंदिरा, वो यह मतलब ये समझ नहीं पाती कि सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप को जो जहर की जो दवाई बनाई जाती है वो उसी के जहर से बनाई जाती है। तो यह समझाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, इस पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण से एक शिक्षक को करवाना चाहिए। तो यहाँ पे ए और डी वाले जो कथन दिए गए सही हैं, तो इसके अनुसार जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और डी। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन है? अब देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है, निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है, कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है, विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। अब 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे समाज के नियमों को समझें, सक्रिय रहें तथा
अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें, घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि बच्चे सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गतिविधि है, मतलब गतिविधि किसे कहते हैं, गतिविधि क्या है? तो यह है एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण। क्या है? एक खुला या फिर स्वतंत्र अन्वेषण। अब यहाँ पे लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? तो पर्यावरण अध्ययन जो है यह है अंतर विषय। कैसा है? अंतर विषयक है। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? छात्रों को लिखित जानकारी देना, प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, रटने को हतोत्साहित करना, परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक पाठ्य पुस्तक में सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, रटने को हतोत्साहित करना और परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। तो यहाँ पे बी, सी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।